विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नतीजे चाहे जो भी रहे हों, लेकिन एक नतीजा और आया है जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। बहुत बड़ी तादाद में इस बार विश्वविद्यालय में छात्रों ने नोटा के तहत मतदान किए हैं। नन ऑफ दी अबव 49O निर्वाचन आयोग के जो नियम हैं उसके तहत आप पहले नोटा रजिस्टर में नाम दर्ज कराते थे, लेकिन बाद में इसे ईवीएम मशीन में इसे जोड़ दिया गया ताकि आप मतदाता की गोपनीयता बनी रहे। 27 दिसंबर 2013 को एक एनजीओ है द पीपल्स यूनियंस फॉर सिविल लिबर्टीज़, उनकी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और आदेश दिया कि ईवीएम मशीनों में नोटा की व्यवस्था की जाए। और 2013 में पहली बार नोटा दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के चुनाव में इसका इस्तेमाल होता है। और जब लोकसभा का चुनाव हुआ इस बार 2014 में अप्रैल मई में, तो 60 लाख से ऊपर लोगों ने नोटा के तहत वोट दिए थे। अगर आप देखें तो ये आबादी देश के कई ज़िलों के बराबर हो जाती है, यानी कि कई ज़िले ऐसे हैं मतदाताओं के जहां पर लोग नोटा के तहत वोट करते हैं। नोटा में वो किसी भी राजनीतिक दल को, जो भी उपलब्ध राजनीतिक दल हैं, जितने भी महान से महानतम नेता हैं, उनको वोट देने लायक नहीं समझते हैं। तो इन 60 लाख मतदाताओं का गुणगान हम कैसे करें, किस तरह से करें, ये शायद अभी हमें आया नहीं है। हम अभी तक वोट देने वाले प्रतिशत की संख्या में मतदाताओं का ही गुणगान करते हैं। अब जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि यहाँ 1,26,246 छात्रों को मताधिकार प्राप्त था, जिनमें से 46,000 छात्रों ने वोट दिया। 36.9% ही मतदान किया इन्होंने। जिन्होंने नहीं किया उसके अलग अलग कारण थे, फीस का ना भरना वगैरह वगैरह, या फिर मन ही नहीं कर रहा कि किसको वोट दिया जाए। और हर छात्र को 4 पदों पर वोट देना था, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि सबसे ज़्यादा 12.6% छात्रों ने सचिव पद के मतदान में नोटा का बटन दबाया है, यानी 5,616 छात्रों ने नोटा का बटन दबा दिया। इसके बाद संयुक्त सचिव पद पर 11.4% छात्रों ने नोटा दबाया, उपाध्यक्ष पर 8.8% छात्रों ने दबाया और करीब करीब 6.3 छात्रों ने टोटल, मतलब ये नोटा का बटन दबाया है। 17,000 से ज़्यादा ये संख्या है नोटा पर बटन दबाने वालों की। वही हाल जेएनयू में भी है, वहाँ 4,865 छात्रों ने 4 पदों के लिए मतदान किए। तो अध्यक्ष पद पर जीत 1815 पर ही जिसको वोट मिला वो जीत गया, लेकिन नोटा पड़ा 130। उपाध्यक्ष पद पर जीतने वाले को वोट मिला 2300, लेकिन यहाँ 415 छात्रों ने इस पद के लिए नोटा का बटन दबाया, यानी करीब 8.5%। एनएसयूआई को कई पदों पर नोटा से भी कम वोट मिले हैं, जबकि वो एक स्थापित राजनीतिक छात्र दल है। और संयुक्त सचिव पद का उम्मीदवार 1533 वोट लेकर जीत गया। इस पद पर भी 255 छात्र, वो भी स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, जेएनयू के हैं, उन्होंने किसी भी दल को, अनेक प्रकार के राजनीतिक दल, नई नई विचारधारा, प्रगतिशील विचारधारा, रूढ़िवादी विचारधारा, तमाम तरह की धाराएं लोग उपलब्ध करा रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग इन्हें वोट देने के लायक नहीं समझे। तो हमने सोचा कि नोटा पर बात करते हैं कि वो कौन लोग हैं। तो कई छात्रों को हमने प्रयास किया, संपर्क बनता चला गया। जाकिर हुसैन कॉलेज, दयाल सिंह या एसआरसीसी के कुछ छात्र बोलने के लिए तैयार हुए कि उनका एक मत है, वो कहना चाहते हैं कि वो क्यों उन्होंने नोटा पर बटन दबाने का फैसला किया है। तो आज हम इन लोगों से, छात्रों से बात करेंगे, इनकी बात सुनेंगे। अपना नाम बताइएगा और बताइए क्यों दिया आपने नोटा पर वोट। क्या ये गैर राजनीतिक, गैर जिम्मेदार फैसला था आपका? सर, मेरा नाम पृथ्वी है, मैं दयाल सिंह कॉलेज से हूँ। हाँ। सर, होती है बात कि हम अपना स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव क्यों चुने, हम क्या देख के चुने, क्या हम मर्सिडीज, BMW, जैगवार को देख के चुने या फिर उनके काम को देख के चुने। रही बात, इस साल भी AVVP आई है, पिछले साल भी, मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, पिछले साल भी थी मैं, और पिछले साल भी AVVP आई थी। सर, रही बात मैनिफेस्टो की, अगर वो मैनिफेस्टो में जो बातें लिखे हैं, अगर वो बोलते भी नहीं है, जो लिखे हैं उनमें से कितने वो पूरे करते हैं, वो 1 साल का मेरा एनालिसिस रहा है। रही बात NSUI की, NSUI भी को हम भी देखेंगे तो वो उसी से मिला जुला है कि हम उसको कुछ कर नहीं सकते। उनके पास भी जगुआर है, BMW है और सारे चीजें हैं। वो दोनों दल गरीब रहते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते हैं, लगता है कि बिल्कुल सही बात है, पैसे रुपए होने चाहिए इनके पास। सर, बात है कि आप
वो मर्सिडीज BMW में चलने वाला वाकई इंसान। आते हैं लोग जरूर Mercedes? सर, मेरा दयाल सिंह कॉलेज है सर। जब आप इलेक्शन में आएंगे तो आपको रोड नहीं दिखेगी, पैम्पलेट्स दिखेंगे। आपको एक कैंडिडेट का पहचान होता है कि वो जैगवार से आएगा, 5 गाड़ी आगे रुकेगा, 5 गाड़ी पीछे रुकेगा, और बीच में से कैंडिडेट निकलेगा और गले में माला पहना रहेगा, वाइट शर्ट रहेगा। वो स्टूडेंट है, बोलेगा कि हम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, हम स्टूडेंट का इलेक्शन लड़ने आए हैं, लेकिन वो नेता से कम नहीं लगता, नेता से कम नहीं लगता जो सर। ये- जरूर हाँ। सर, जो BMW में चलता है उसको क्या मालूम कि इसमें से कितने बच्चे ऑरेंज बस में ट्रैवल करके आते हैं। उसको क्या मालूम क्या कि वो बात है। AC में रहता है, लेकिन ये उसको नोटा क्या वाले भी कम नेता नहीं है। BMW में चलने वालों को क्या मालूम कि ऑरेंज बस में चलने वाले छात्रों की तकलीफ क्या है। सर, वो AC में रहते हैं। हाँ। उनको क्या मालूम कि हम 7,000 फीस देते हैं 1 साल का, लेकिन 7,000 मेरे PG में एक बेड का कीमत है 7,000। मेरे घर की कंडीशन क्या है, मैं अपने दम पे तो DU में आ जाऊं, लेकिन मैं रहूं कैसे, ये मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन सबसे है। बड़ा सवाल है। और कौन बोलना चाहता है नोटा के सवाल को क्यों आपने चुना, बताइए। जैसे कि मेरा इस बार फर्स्ट ईयर था तो मेरे पास ऑप्शन था। मैंने अपने कॉलेज की यूनियन भी सिलेक्ट करी है और मैं इतना केपेबल था कि जो मैंने कॉलेज की यूनियन सिलेक्ट करी है वो 16-0 से मेरे कॉलेज से जीती भी है। तो ज़रूर डिसीजन मेरा उधर भी सही था और नोटा का फैसला बिल्कुल मैंने इस वजह से लिया क्योंकि जिस तरह के उन्होंने जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट करा, क्या ज़रूरत है आपको हमर में आने की, क्या ज़रूरत है आपको BMW में आने की। अरे आप नॉर्मल आइए, अपनी कैंपेनिंग करिए, अपने क्रेडेंशियल्स, जो वर्ड मैं फोकस करना चाहूँगा क्रेडेंशियल्स, उसके बेसिस पे आइए, अपने क्रेडेंशियल्स बच्चों को बताइए, वो सेटिस्फाइड हैं, आपको वोट करेंगे। क्या जरूरत है इतने पैम्फलेट छपवाने की, कॉलेज के इन सब बाहर चीजों से कूड़ा आप चिढ़ बनवाने गए, की। आप लोग हैं पसंद नहीं किया आप बिल्कुल लोगों ने सर। कि ये हैमर गाड़ी जो करोड़ों की होती है उससे बिल्कुल। आ रहे हैं। आप क्यों इतने इलेक्शन एक्सपेंसेस पे खर्चा कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में भी हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करा। इनफैक्ट मैं बोलूँगा वहाँ पे हमने ऐसा कुछ देखा नहीं कि ऐसे पैम्फलेट बट रहे हैं, नीचे पड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कॉलेज अपने क्लासेस में आइए, बच्चों को अपने क्रेडेंशियल्स बताइए, बिल्कुल वो सेटिस्फाइड हैं, आपके ऊपर धप्पा लगाएंगे, आपको विजय बनाएंगे। लेकिन अगर आपके क्रेडेंशियल को सेटिस्फाई नहीं करते, वो नहीं करेंगे। आप कल का एग्जांपल ले लीजिए, NSUI के बच्चों ने आके मुझे NSUI के बच्चों ने आके मुझे अपने पासेस दे रहे हैं, VIP पासेस फॉर द PVR सिनेमास। अरे क्यों मैं जाऊँ, आपको एक PVR के पासेस के लिए मैं आपको वोट क्यों करूँ। आप अपनी वजह बताइए मुझे। दोनों तो ले लिए होंगे। बिल्कुल, मैंने भी लिए। हाँ। लिए तो मैंने फिल्म भी तो है। देख लिया आपने, हैं? नहीं सर, ऐसा क्या है। ठीक है। हाँ। तो बहुतों वही ने मैं तो कहना लेके चाहता फिल्म देखा ही हूँ कि होगी। जो वर्ड है हाँ। क्रेडेंशियल्स, उस पे फोकस करिए, कैंपेनिंग पे फोकस करिए, इतने लैविश तरीके से अपना आपको को लगता है प्रेजेंट ना कि ये करिए। क्वेश्चन करने का टाइम आ गया है? आपको Definitely. लगता है कि ये हम लोग आमतौर पे सोचते हैं कि लड़कों को यही अच्छा लगता है, वो डिक्ची कुआ म्यूजिक बजाओ जो DU में काफी बजता रहता है। मैंने नोटा इसलिए दिया क्योंकि ये मेरा पहला साल है। हाँ। यहाँ पे जब मैं आई, मैं अपने PG वापस जा रही थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, वही जो इन्होंने बताया गाड़ियाँ थी, और पूरे रोड को आप देखेंगे तो आपको रोड नहीं दिखेगा, आपको बस पैम्पलेट्स दिखेंगे। वो अपनी गाड़ी की छत से बाहर आते हैं, पैम्पलेट उड़ाते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर पैम्पलेट उड़ाते हैं, गाना तेज़ करते हैं, बस। हम लोग को ये नहीं पता कि हम इनके लिए क्यों वोट करें, हमें बस ये दिख रहा है कि इनके लिए वोट करें, क्यों ये करें इतना ये सोचा, नहीं जैसे पता बहुत सारे लोग तो जा रहे हैं देने के लिए, कभी उनको क्वेश्चन नहीं किया इस दिल्ली विश्वविद्यालय के इस राजनीतिक संस्कृति को? किससे क्वेश्चन कर रहे हैं? हम लोग को बस पैम्पलेट दिख रहा है ना। ये लोग स्वच्छता इतना वो बात करते हैं, तो स्वच्छता कहाँ दिखती है? ये लोग आकर इतना गंदगी करते हैं, पेपर वेस्ट करते हैं, इतना पेड़ कटता है, सबको पता है, छोटे बच्चे को भी पता होता है कितने पेड़ों का नुकसान होता है, कितने लोगों की ज़िंदगी उस पर दाव लगती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से आप कह रहे थे कि NSUI वाले PVR का टिकट देने आ गए थे, तो 2 बच्चे उसी में से NSUI के जो दूसरे राज्य से NSUI वालों ने लाए होंगे, तो वो मुझसे मिलने आए और वो काफ़ी दुखी थे, और वो भी आप लोगों की उम्र के थे। उन्होंने कहा कि हमने काम बंद कर दिया और हमने जो भी हमें लेकर आए थे, जो भी टॉप अथॉरिटी थी, उनसे शिकायत की कि ये राजनीति का तरीका, हम तो दिल्ली देखने आए थे कि दिल्ली में क्या राजनीति होती है, और वो किसी राज्य के छोटे से शहर से आए थे। तो उनका कहना था कि हमें अच्छा नहीं लगा अपने हाथ से पैम्फलेट को ज़मीन पर फेंकना। कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, उड़ा रहे हैं उसको, उड़ा रहे हैं जी। और कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उससे कोई समस्या है क्या आप लोगों को, जो ये राजनीतिक दल, छात्र राजनीतिक दल जो ऑफर करते हैं आप? जी, ये तो ऐसा ही हो गया कि उन लोग जब बस चाहते हैं कि हमारा पैम्पलेट हर जगह दिखे। उन लोग अपने क्रेडेंशियल से ज़्यादा उन लोग अब बस ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ऐसे लग रहा है कि उन लोग अपना ऑफर दे रहे हैं कि हाँ इधर जाओ, इधर खाओ, ताकि तुम हमें वोट करो। ये नहीं दिखाते कि हम क्या करते हैं, हमें वोट करने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, वो दिखाए तो हम भी ये बता सकते हैं हम आपको वोट करें। दैट्स व्हाट। जितना वोट मिला है अध्यक्ष को, आप कह रही थी नहीं, जितना अध्यक्ष को वोट मिला है उससे ज़्यादा नोटा का वोट है।
दिल्ली विश्वविद्यालय में, हालांकि अलग अलग पदों पर लोगों को दिया है, पर फिर भी आप लोग तो एक साथ तो फैसला नहीं कर रहे होंगे ना, मिलके कोई नोटा तो कोई पार्टी नहीं है, वैसे बन जाए तो अच्छी बात है पर फिर भी इनकी तड़क भड़क से ही ज़्यादा चिढ़ हुई, प्रचार करने के तरीके से चिढ़ हुई, या एक युवा के नाते आप महसूस कर रहे हैं कि राजनीति का ये जो तरीका है, ये जो मुद्दे हैं, अब ये थकाऊ हो चले हैं? सर देखो, प्रॉब्लम ये है कि एक कैंडिडेट का असली रोल ये होता है कि सब स्टूडेंट्स के पास जाए और हमसे बात करे, अपना समझाए कि हम तुम्हें वोट क्यों दें। उनका आजकल तो एक यही हो गया है, ड्यू में आते हैं, कॉलेजेस में आते हैं, माजा बांटते हैं, माजा लो और हमें वोट दो, और ऊपर से हम जब बोलते हैं कि यार हम वो बोल देंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम, हम तुम्हारी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करेंगे, वो कभी भी हमसे ये आके नहीं पूछते कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वो बस अपना एक मैनिफेस्टो तैयार करते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम, हम तुम्हारी प्रॉब्लम पे करेंगे, कभी आके ये हमसे नहीं पूछते। एक मतलब आप लोगों के लिए ताली बजाना चाहता हूँ, अकेले तो नहीं बजा सकते, आप ही लोग बजा दीजिए, क्योंकि हाँ आप ही लोग बजा दीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने लुभाने का प्रयास किया, माजा बांटा या टिकट बांटा या अपनी गाड़ियों का, वैभव का, और भी कोई आइटम है, हाँ पिज्ज़ा भी बांटा, क्या बात करते हैं, हॉस्टलर्स को हॉस्टल में पिज्ज़ा भी बांटा है। देखिए अब पोल खुल रही है दिल्ली के चुनाव की। हाँ हाँ हाँ, हमारे कॉलेज में एक रोटेशन चला, व्हाट्सएप के थ्रू, सामने तो नहीं आ सकते क्योंकि हम कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन भी करते हैं। एक मैसेज चला कि हम ज्यूरासिक पार्क लेके जा रहे हैं और फन एंड फूड लेके जा रहे हैं, लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। थोड़े दिन के बाद आया, ये एवीवीपी के थ्रू आया था, ऑफिशियल आ गया था कि आप लोग वोट देने आइए, आप लोगों को एक कूबर शायद ओला टाइप का है, जैगवार का उसमें शायद चलता है, हम आपको उसमें राइड फ्री देंगे। तो क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं कि तुम्हारे ओला, तुम्हारे क्यूबर, तुम ये जो ये सब पोल देते खुल हो? रहा है भाई साहब, पोल खोलिए जरा सा। पिज्ज़ा बट रहा है, माजा, पीवीआर का सिनेमा, चॉकलेट, हाँ डेयरी मिल्क चॉकलेट बंट रहा है डीयू के चुनाव में। तो ये लिस्ट बढ़ती जा रही है, चॉकलेट, डेयरी मिल्क, पिज्जा, जुरासिक पार्क और सर वो एक्चुअली आते हैं लोग कैंपेनिंग करने, एक साथ 20, 25, 30 बंदे आते हैं, फिर क्लास में आते हैं, थोड़ी सी 2-3 बात बोली और फिर निकलते टाइम हमारी क्लास चल रही है, हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, और फिर वो गंदे तरीके से शोर मचाते हैं लोग, इतने गंदे तरीके से, और फिर पैम्पलेट लेके फेंकते हैं लोग पूरे कॉलेज के कैंपस में ही नहीं, पूरे कॉलेज के अंदर पूरा इतना ज्यादा सर। आई NSUI, अरे हमारी क्लास चल रही है, हम NSUI को देख के हमारी मैम अलग परेशान होती है सर, वो कहते हैं हर 2 सेकंड पे एक नया। ये जब स्टूडेंट इलेक्शंस होते हैं तो इस पे ज्यादातर एम्फेसिस ये होता है कि ज्यादा जोर से कौन चिल्लाएगा, ज्यादा हल्ला कौन करेगा, कैंटीन में आके टेबल पे खड़े होकर चिल्लाने लग जाते हैं। कैनवैसिंग में किसी मुद्दे पर डिटेल में नहीं जाते क्या? हमसे कोई डिबेट नहीं होता। मसल पावर, मनी पावर, दैट्स ऑल जो ये करते हैं। हमसे ये नहीं पूछा हमारी डिमांड क्या है, 10 साल से वही मैनिफेस्टो को छाप छाप के फैलाए वही मैनिफेस्टो है 10 साल हाँ वही सेम मैनिफेस्टो जो लाते हैं नया उसी को छाप अच्छा के हम ये सोचते थे, हमारे ये सचमुच हमें डिमांड लगता था, मुझे बड़ी श्रद्धा हुई आप लोगों से मिलके कि जेएनयू के जो छात्र मतदाता हैं वो काफ़ी गंभीरता से सारे पक्षों को सुनते हैं, लेकिन आप लोगों का भी कमाल है कि आप लोग 10 साल के मैनिफेस्टो को चेक कर रहे हैं कि कॉपी पेस्ट तो नहीं है। अरे तो आप जेएनयू से ज़्यादा अच्छे हुए भाई, है कि नहीं? तो ताली बजाइए फिर से एक बार। सर जेएनयू में भी ऐसा होता है कि पहले नेता आके अपील करता है जो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा है, फिर होता है कि उस जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके बीच ही डिबेट होता है, देन थर्ड राउंड आता है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका अपने स्टूडेंट्स के साथ डिबेट होता है, कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, तो उसी के बेसिस पे वो कैंडिडेट चुनते हैं। इन डीयू इट्स लाइक वो आते हैं, टेबल पे खड़े होते हैं, शोर मचाते हैं, पैम्पलेट्स फेंक के चले जाते हैं, बोलते हैं ये मेरी बहन है, ये मेरी इसको वोट दे दो, ये मेरी बहन है, कैंडिडेट है वो नहीं, बहन है या भाई है। आप मेरी बहन को वोट दीजिए, आपके लिए मतलब जो फीमेल कैंडिडेट है, जो महिला उम्मीदवार है, वो भी अपनी स्वतंत्रता से नहीं बोलती है, भाई बहन बन के वो रहती है। लोग फेमिनिज्म का गलत फायदा उठा रहे हैं। दे आर लाइक मैं लड़की हूँ, तुम लड़की को वोट दो, और मैं उसका भाई हूँ, भाई आया मैं वुमेन के लिए ज्यादा जैसे कोई राखी का त्योहार हो, 8-10 चुनाव नहीं है। मालाएं हमारे सामने ही पहनाते एक दूसरे को। खुद ही। हाँ, खुद ही क्लास चल रही है नहीं चल रही है, अपना बैच ये एक मैसेज होना चाहिए। क्लास में आते हैं दो लाइन बोलते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, ये होगा, मेरा नंबर ये है, बस उसके बाद बाहर। उसके बाद साल भर कभी मुलाकात होती है क्या? ये कमाल की बात है कि आप अपने व्यक्तिगत जगह से, है ना, अपनी जगहों से इस राजनीति को पर सवाल कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि लोग राजनीति पे सवाल करें। और जो राजनेता हैं वो आजकल देखिए, एक चुनाव प्रबंधन आ गया है, मैनेजर आते हैं, वो तरह से व्हाट्सएप मटेरियल बंटवाते हैं और चुनाव हो जाता है।
पर अगर आप जैसे मतदाताओं की संख्या बढ़ती चली जाए तो हालत खराब हो जाएगी राजनीतिक दलों की। पर डर भी लगता होगा कि वो सबसे सब मजेदार बात है कि इनके पास बस अभी 20 दिन होता है, पूरा जी जान लगा के कैंपेनिंग में लगा देते हैं, क्योंकि अगले आने वाले नहीं इलेक्शन के बाद ये लोग उसका तो एक्शन में आने नहीं वाले दिखते नहीं, हैं, कभी नहीं इसलिए। आते हैं। और नोटा के जरिए इस बार लोगों ने बता दिया है कि हाँ। हम यूथ है, इस मूर्ख नहीं है यहाँ पे, यूथ मतलब मूर्ख नहीं है। हाँ, हाँ, वैसे बहुत सारे लोग समझते हैं कि युवा लोग हैं, उनको माता बांट दो, पिज्जा बांट दो तो वोट दे देंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई मूर्ख यहाँ पढ़ने नहीं आते। तो नोटा के थ्रू हमने बताया कि आपका ये बकवास, जैसे आप पीवीआर में ये बांट रहे हो, टिकट्स बांट रहे हो, तो इससे लोग भगने वाले नहीं है, गलतफहमी है आप लोग का ये बड़ी बात है कि आप लोगों ने इसका प्रतिरोध किया है। देखिए, और नोटा प्रलोभन का कोई प्रतिरोध नहीं, करना, नोटा का हाँ। कॉन्सेप्ट इसी से आता है, कॉम्प्रोमाइज है। नोटा इज जस्ट ए कॉम्प्रोमाइज। हाँ। कोई मतलब पॉलिटिकल पार्टी इतना एफिशिएंट नहीं है कि लोगों का काम कर रहा है, तभी नोटा आ रहा है। नोटा का आना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है एक्चुअली पॉलिटिक्स पे। ये उनको सोचना चाहिए और अपना तरीका बदलना चाहिए, और ये करते नहीं क्योंकि दैट इज अ टफ पाथ। पर आपकी कभी ऐसे छात्र से बहस हुई जिसने इन सब चीजों के बाद भी वोट किया? नहीं, ऐसे तो नहीं हुई, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि हम ये कहते हैं कि ये छात्र राजनीतिक दल है। मेरा ये मानना है कि छात्र राजनीतिक दल नहीं है, ये राजनीतिक दल का ही एक रूप है, क्योंकि इसमें छात्र का कहीं भी कोई भी भागीदारी नहीं है। ऐसा समझ सकते हैं हम कि ये छात्र राजनीतिक दल जो है ये दरअसल न्यू है, यहीं से राजनीतिक दल के ऊपर जाता है, यहीं से। और कम से कम यहाँ तो आचरण अच्छा होना चाहिए। आचरण अच्छा होना चाहिए। जैसे राजनीतिक दल है वो खोखली उम्मीदें हमें देती है, हमें उम्मीद बंधवाती है। आप लोगों को पता चलने लगा कि राजनीतिक दल खोखली उम्मीदें बिल्कुल सर, इस बार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वो आदेश भी दिया था कि पेपर फ्री इलेक्शन करो। हाँ। तो ये सबसे मजेदार बात कि जब भी क्लास में आते थे कैंपेनिंग के लिए, अगर एबीवीपी आ रहे हैं तो बोलेंगे एनएसयूआई वाले कर रहे हैं बाहर पेपर ले, और सब यही कर रहे हैं। अच्छा, सब एक दूसरे का बोल के पेपर बांट के जा रहे हैं। एनजीटी का वो अगर इसका एक जो हम राजनीतिक दल की मैं बात कर रहा था, उसका अगर सबसे अच्छा एग्जांपल देखा जाए तो हमारे कॉलेज में प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ था। तो उसमें एक प्रेसिडेंट को करीबन 35 या कौन से कॉलेज में? जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज से। अच्छा, वहाँ प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ था जेएनयू की तरह। ये बिल्कुल। तो सारे दल के उम्मीदवार आकर वहाँ पर आए थे। तो वहाँ पर बताया गया कि एक प्रेसिडेंट को 35,000 रुपये मिलता है पूरे साल के लिए, अपने कॉलेज को डेवलप करने के लिए, उसकी जितनी भी ज़रूरत है उनको पूरी करने के लिए। तो एक जो मतलब कैंडिडेट था वो आया, उसने बताया कि मैं जब आऊँगा तो मुझे पता है मुझे कितने पैसे मिलेंगे, और उसने बताया कि मैं 10,000 बुक्स के लिए दूंगा, डस्टबिन के लिए दूंगा, ये मंगवाऊंगा, कैंटीन साफ़ करवाऊंगा। और जो एक जज कर रहे थे जो उस डिबेट को, उन्होंने बताया कि जितनी चीज़ें तुमने बताई हैं उन सब का कॉस्ट तो 53,000 हो रहा है, तुम्हें 35,000 मिलेगा। ये तो तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि बड़े राजनीतिक दल के हो। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये तो बस शुरुआत है, देखा जाए तो बीज है, यहीं से बोई जाती है राजनीतिक खराब राजनीति की। लेकिन देखा जाए कि इसी बीज के साथ एक और बीज है जो आप लोग हैं, हाँ, जो इस खराब राजनीति का आप लोग एक तरह से प्रतिकार करने लगे हैं। ये बढ़िया बात है। थोड़ा नाम भी बीच बीच में बोलते रहिए, हम भूल जाएं तो। पवन है सर। हाँ, ये जो नोटा का प्रॉब्लम है सर, स्पेशली मैनिफेस्टो के कारण जो है, हर बार सेम मैनिफेस्टो आ रहा है कि भाई हम लोग रूम का रेंट और कम करवा देंगे, सस्ता करवा देंगे। तो आप कौन होते हैं कम करवाने वाले? आपके पास वो पावर है ही नहीं। जब आपके पास पावर नहीं है तो आप प्रॉमिस क्यों कर रहे हैं? यही मेन मुद्दा ये है सर। और बैक टू बैक वही मैनिफेस्टो लाना कि नहीं हम ही कर देंगे, ये काम कर देंगे, ये काम कर देंगे। कंटिन्यू 3 ईयर से सर एबीवीपी आ रही है, मेजोरिटी में डीयू में स्पेशली। तो एबीवीपी कोई खास काम नहीं कर पा रही सर। उसके बाद एनएसयूआई भी कोई खास काम नहीं दिखा पा रही। और प्रॉब्लम है सर ये जो पेपर्स का जो यूज़ हो रहा है सर, हम ही लोग को कॉलेज में पढ़ाया जाता है सर। एक ईवीएस सिलेबस दिया गया है जो अभी सीबीसीएस के तहत चल रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि पेपर का यूज़ कम से कम करना चाहिए, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनना चाहिए। और वहीं पे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही अगर आप पेपर उड़ाओगे, बरसात होती है सर, बरसात पानी की और पेपर की, फिर किताब में कुछ और पढ़ रहे हैं और राजनीति में कुछ और देख रहे हैं। बरसात होती है यार। अगर आप लोग सारे मतदाता इस तरह से किताब और व्यवहार का मिलाने लगे तो हमारे राजनेता चले जाएंगे छुट्टी पे बॉस। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है सर कि हमें पार्टी के पीछे कभी नहीं भागनी चाहिए। ये एबीवीपी पार्टी है, ये अच्छी होगी, एनएसयूआई अच्छी होगी, तो कैंडिडेट को देखना चाहिए। कैंडिडेट जो आते हैं अपना कैंपेन करने, तो 5 मिनट सही से बोल नहीं पाते हैं वो, चाहे एबीवीपी बोल नहीं पाते हैं, एनएसयूआई के हो। सबका एक ही बात होता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम मेट्रो पास दिलवा देंगे, ये कर देंगे। भाई आप
सपोर्टर्स बोल रहे होते हैं उनके, और उनको केवल पर्चा उड़ाना होता है। एक बात बताइए कि जो लेफ्ट के लोग थे, आयशा को भी इस बार काफी वोट मिला, क्या वो भी उसी तरह से पर्चे बांटने लगी है? नहीं सर, पर्चे तो नहीं बांट रहे थे वो। हाँ। मेरा नाम सीमा शाहिद है, मैं जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज से ही हूँ। हाँ। ओके सर। हाँ। तो वो पर्चे तो नहीं बांट रहे थे, इको हाँ। फ्रेंडली कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से वो लोग कह रहे थे जैसे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अच्छा, उनके कहने में भी आपको समस्या नजर नहीं आई? बिल्कुल, क्योंकि हाँ। जिस तरह से वो लोग अपनी जिस तरह से वो अपना मैनिफेस्टो लेकर आते हैं ना, हाँ। जिस तरह से वो लोग कहते हैं उस तरह से कोई कर ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है, जो करप्शन जनरल और नॉर्मल पॉलिटिक्स में होता है, सेम वही करप्शन यहाँ हो रहा है। ठीक है, पहले राजनेता क्या करते थे, अपने बच्चों को किसी दोस्त के बच्चों को पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नेता बनाने के लिए, अपने बाद वंशवादी राजनीति में आप उसको टिकट दिलाने के लिए कि उसका नाम हो जाए कि इसके पास पब्लिक की सपोर्ट है, उसको क्या करते थे, अपने कैंडिडेट को ही कर दिया। अब कोई कार्यकर्ता है, मैं हूँ, मैं कार्यकर्ता के तौर पर किसी से जुड़ता हूँ, उसके बाद जब मेरा नंबर आता है और जब मैं डिजर्व करता हूँ कि हाँ अब मुझे प्रेसिडेंट का टिकट मिलना चाहिए या जॉइंट सेक्रेटरी का टिकट मिलना चाहिए, तो उसके बाद क्या होता है, किसी नेता के बेटे को ला के वहाँ पर टिकट आपसे नहीं पूछा जाता है कि आप में से कोई लड़ना चाहता है कि नहीं लड़ना चाहता है? आपकी बात समझ गया मैं। हाँ। लेकिन इस तरह का करप्शन भी वहाँ हो रहा है, जिस तरह का करप्शन नॉर्मल पॉलिटिक्स में है उस तरह का करप्शन भी यहाँ हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी पॉपुलरिटी को बढ़ाने के लिए वही करप्शन जो इनके नॉर्मल पॉलिटिक्स में था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी वही कर दिया है। वेस्टर्न कंट्री, बिल्कुल वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, स्टूडेंट यूनियंस कैंटीन चलाती हैं, ठीक है, स्टूडेंट एड मैनेज करती हैं, ताकि जो बच्चे जैसे कि कैंटीन चलाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें आपको पार्ट टाइम जॉब करने के लिए बच्चे चाहिए, वो उन्हीं कॉलेज से उनको स्टूडेंट एड भी मिलता है, उनको पार्ट टाइम जॉब भी मिलती है, स्किल डेवलपमेंट के लिए उन लोगों को अलग अलग छोटे कोर्स भी कराए जाते हैं। उस तरह की चीज़ें यहाँ होनी चाहिए। ठीक है सर, ये भी आप लोगों ने रिसर्च किया और है। कुछ ये भी आपने एक अच्छा विकल्प सुझाया है बाहर के। और सबसे बड़ी बात, हमारे कॉलेज की इवनिंग कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज इवनिंग में ऐसा हो रहा था कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम आपको फेलोशिप दिलवाएंगे, बिना एमए और एमफिल के तो आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो इसीलिए एक स्टूडेंट, एक टीचर से, हमारे एक प्रोफेसर से उस बच्चे की बहस भी हो गई कि जब एमए और एमफिल वाले को फेलोशिप मिलने में देर हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कैसे दिलाओगे? भाई देखिए, सचमुच आप लोगों से मिलके बात करके बड़ा अच्छा लगा।